बेटा जिसमें चोट लगी है ऊपर बैठ जाओ, किसमें लगी हो? हाँ ऊपर वहीं पे बैठ जाओ बस। बाकी प्यारे बच्चों, आपने जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आपने जो स्क्रीनिंग दिया था उसका रिजल्ट हमारे सामने है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है सभी बच्चों ने पहले तो, और सभी के लिए पहले एक जोरदार ताली बजा दी जाए। ताली जोरदार पीछे तक आवाज आ रही है, जरा बजाओ। बहुत ही सुंदर। जो बच्चे लेट आए थे ऊपर बैठ जाओ बेटा, इधर जगह है, थोड़ा सा इधर आगे आ जाओ बेटा। ये बात सर एबीसीडी चारों पर आना चाहिए कागज। हाँ ये वो आपके पास है, कागज कोई भी ले लो। बेटा इस साथ भी साथ साथ जो है क्लियर ठीक है। वंदना जो है प्रधान जी श्री बलूनी जी यहाँ पर उपस्थित पीटीए अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के सम्मानक श्री रावत जी, यहाँ पर उपस्थित विद्वान शिक्षक साथी, शिक्षणेतर साथी, प्यारे छात्र छात्राओं तथा अन्य सभी आगंतुक महोदय, सबसे पहले तो मैं बलूनी सर का स्पेशली आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। सर के साथ मेरा एक संबंध बहुत पहले से है और मुझे बताते बड़ी खुशी होती है कि बलूनी सर मेरे सीनियर थे डीपीएस कॉलेज में। सर मुझसे 3-4 क्लास सीनियर थे, तो सर के साथ तभी से बहुत सारी जानकारियां साझा करने का मौका मिला, बहुत सारी चीजें सर से सीखने को मिलती है। मुझे बातचीत होती है, हालांकि बहुत लंबा टाइम नहीं दे पाते हैं एक दूसरे को, पर फिर भी जितना समय मिलता है एक अपनापन झलकता है सर के साथ। प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि इस प्रोग्राम में गणित और विज्ञान की एक ब्लॉक स्तरीय एक क्विज प्रतियोगिता है, तो विज्ञान के बारे में तो यहाँ पर तमाम विद्वान शिक्षक साथी हैं। मैं थोड़ा सा गणित के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा फील्ड गणित का है, तो आपसे गणित के बारे में थोड़ा सा जानकारी अपना अनुभव साझा करूंगा मैं। आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि जो लोग गणित में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए गणित एक बहुत रोमांचकारी सब्जेक्ट है, पर बहुत से स्टूडेंट्स के बीच में या समाज के बीच में गणित एक खौफनाक सब्जेक्ट के रूप में दिखता है। और इसकी पुष्टि आप केवल कह के नहीं देखते हैं, आप देखें ना समाज के अंदर, आप हलीसैन से लेकर के देहरादून में जितने बड़ी सिटीज में हैं वहां पर आप देखिए बच्चा और किसी सब्जेक्ट का ट्यूशन जाए ना जाए, गणित का ट्यूशन जरूर जा रहा होगा। पेरेंट्स के ऊपर एक न मालूम कौन सा दबाव होता है कि बच्चा मैथ में अच्छा है या बुरा है फर्क नहीं पड़ता, तो गणित का ट्यूशन जरूर भेजता है। आप इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है, आप अपने इंटर कॉलेज में देख सकते हैं यदि सबसे कम छात्र संख्या किसी विषय में है तो आपके गणित नहीं है। मैं इसी ब्लॉक का आपको एक डेटा साझा कर रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने यहाँ आपके बीओ ऑफिस से गणित से संबंधित एक डेटा लिया था बीओ सर की मदद से। तो आपके इस ब्लॉक में शायद 35 से 36 इंटर कॉलेज हैं, और उन 35-36 इंटर कॉलेज में से केवल 11 इंटर कॉलेज ऐसे हैं जहां पे गणित एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 1/3 से भी कम, लगभग 30-32% इंटर कॉलेज में ही गणित पढ़ाया जा रहा है। और 2021-22 और 2022-23 2 वर्ष का मैं डेटा आपसे साझा कर रहा हूँ।
किसी भी इंटर कॉलेज में ऐसा कोई इंटर कॉलेज नहीं था जहां पर छात्र संख्या गणित में 10 या उससे अधिक, डबल डिजिट में कहीं नहीं था। तो इससे पता लगता है कि गणित के प्रति या तो बच्चों में खौफ है या अवेयरनेस की कमी है समाज के अंदर, और इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण रहे होंगे, कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है, थोड़ा सा उस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जब प्राइमरी लेवल पे बच्चा पढ़ता है तो आप देखते होंगे उसमें आप देखते हैं फिजिक्स में दोलन के लिए आपके पास पेंडुलम होता है, बायोलॉजी में तमाम सारे आप इंसेक्ट्स और जो जीव जंतु पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आप अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं। तो जो चीजें दिखती हैं आपको वो आपके मन मस्तिष्क पर एक अलग प्रभाव रखती है, पर गणित के बारे में ऐसा नहीं होता सामान्य तौर पर। गणित एक अमूर्त सब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मींस दोस थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट बट वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस देम इन अ डेफिनेट शेप एंड साइज। इट मीन जो चीजें उपलब्ध तो हैं पर हम उन्हें एक फिजिकल वे में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप फिजिकल वे में उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से चीजों को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है। महाविद्यालय से प्राध्यापक श्री रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री आसाराम पोखरियाल जी, हमारे बीच उपस्थित इस ब्लॉक के राजकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री परवेंद्र राठौड़ जी, हमारे पीटीए अध्यक्ष श्री पोखरियाल जी, इस समस्त कार्यक्रम जिनके कंधों पर संचालित हो रहा है, जो इस कार्यक्रम में बहुत प्रयास लगा रहे हैं, ऐसे चाकी सैन अटल आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य और इस ब्लॉक के विज्ञान समन्वयक श्री रावत जी, ब्लॉक थरीसैंण के दूरस्थ क्षेत्रों से आए हमारे सभी शिक्षक साथी, हमारे शिक्षक साथी श्री गुरभूषण जी और प्यारे बच्चों, पहले तो आप सभी शिक्षक का और बच्चों का मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पहली बार ये मौका हमको इस कार्यक्रम को होस्ट करने का मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूँ श्री रावत जी और राठौड़ जी का। इनके प्रयासों से मेरे एक बार बोलने के वजह से इन्होंने इतनी दूर ये व्यवस्था यहाँ पर बनाई है, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा मानना ये था कि बीओ साहब से मैं इसी बारे में चर्चा करता कि सर इतना बड़ा ब्लॉक है, हम सभी को एक दूसरे के विद्यालय देखने चाहिए, किस प्रकार से वो संचालित हो रहे हैं, किस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं मुझे सब जगह जुटी टाइम मिल जाती है तो उसमें कार्य करने का मजा नहीं था। आज रावत जी को बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि उन्होंने काफी व्यवस्था यहाँ पर जुटाने की कोशिश करी थी, तो इसके लिए मैं आभारी रहूंगा हमेशा। अभी रावत जी ने आपको काफी कुछ कहा, तो उनका बड़प्पन है कि वो सन 2003-04 की बात अभी तक याद रखी हुई है कि मैं उनका सीनियर था, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। बाकी ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर आए, और मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश हो पाएगी इस कार्यक्रम को सही करने की, वो मैं कोशिश पूरी करता रहूँगा। धन्यवाद। श्री रविंद्र रावत जी, प्राध्यापक राष्ट्रीय स्थानांतरण विद्यालय थरीसैंण, साथ में आसाराम पोखरियाल जी और पीटीए अध्यक्ष पोखरियाल जी, साथ में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, और मैं कहूँगा कि हमारे इस थरीसैंण में बहुत कम ऊर्जावान जो साथी हैं, उनमें से 2 ऊर्जावान साथी जो है यहाँ पे है, प्रधानाचार्य जी, एक बलूनी जी और साथ में रावत जी। और मैं कहूँ तो इनकी इन्हीं से मोटिवेशन होके हम लोग कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं बड़ी आशा के साथ, क्योंकि हर काम को इन्होंने बड़ी प्रेरणा से किया है और हमें भी प्रेरणा देते हैं। तो सर बलूनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आयोजन के लिए स्वीकृति दी है और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे संचालन हो रहा है। आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है
आपकी जो टीम लीडिंग है वो मतलब हम लोगों को एक मोटिवेट करती है कि कैसे काम किया जाता है। तो धन्यवाद सर बलूनी जी। और पिछली बार भी मैंने उनसे बात की थी कि सर आपके विद्यालय में कार्यक्रम हम करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया था। और हम चाहते हैं कि ये थैलीसैंड जो ब्लॉक है इसका जो बच्चा है, क्योंकि प्रोग्राम भी बहुत ऐसा है, ये बहुत गंभीर है, इसको हम इजीली मतलब अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। और थैलीसैंड में मानता हूँ जो पौड़ी का सबसे बड़ा ब्लॉक है और सबसे ज्यादा छात्र संख्या भी यहाँ पे है। और साथ में कहूँ कि अगर पौड़ी के 15 ब्लॉक है तो लगभग ये 8-10 ब्लॉकों के बराबर यहाँ पे हमारी छात्र संख्या है। इतनी हमारी अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पे। और खेल में तो हम अच्छा कर ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो साइंटिफिक फील्ड है, जो बच्चा है, क्योंकि जीवन में प्यारे बच्चों क्या होता है, खेल मतलब हर चीज में साइंस है। और सर ने जैसे हमारे बीच में इतने बड़े मैथमेटिक्स है रावत जी, उन्होंने आपको यहाँ पे बताया है कि मैथ्स का क्या महत्व है। संगीत से लेकर खेल से लेकर हर चीज में आज मैथ्स का यूज हो रहा है। और साइंस तो है ही, अगर खेल में खिलाड़ी बन रहा है, कोई चैंपियन बन रहा है, आप देखिए उसैन बोल्ट को देखिए, तो उसको बताया जाए कि भाई इतना खाना खाना है, इतनी कैलोरी में लेना है, टाइमिंग का बहुत यूजिंग है, कहाँ पे हमें करना है, सारा मैथमेटिक्स चल रहा है लाइफ। आप ढंग से देखिए, अगर सक्सेसफुल लोगों की आप गणना करेंगे आज से लेकर जो हमारा प्राचीन काल है, सारे लोग जो थे इस साइंस और मैथमेटिक्स को लेके आगे बढ़े। और जो देश भी आज कामयाब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे है, वही दुनिया में आगे। आज अफगानिस्तान को ले लीजिए आप, एक हवाई जहाज में बैठ के चल रहे हो, पीछे से लटक रहे हैं, पीछे क्यों हो गए हो? आप सोच सकते हैं उनके पास ऐसे क्यों नहीं है। इसका कारण ये है कि वो देश टेक्नोलॉजी में इसमें बहुत पीछे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखो बच्चों, होता क्या है, अगर हम होशियार होते हैं, हम बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे कराया जा रहा है इस पूरे ब्लॉक में, और मैं मानता हूँ कि जिसमें 0% मतलब ये कह सकते 100% जिसमें प्योरिटी है प्रोग्राम में। मतलब हमारा एक ही टारगेट है, इस पूरे ब्लॉक से अच्छे मास जो है बच्चे जाए, वो उठ के जाए, यहाँ पे आगे जाए, देखे आगे क्या होता है। हमारा ये टारगेट है। आप यहाँ से डॉक्टर बनेंगे, आप यहाँ से टीचर बनेंगे, आप यहाँ से कुछ भी बनेंगे, आप अपने क्षेत्र में तो नौकरी करेंगे, तो हमें जो वो ब्लैंक है, जो खाली स्थान है, वो भरेगा। हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि डॉक्टर कहाँ से आएगा, कहाँ से कोई ऑफिसर यहाँ पे आएगा। आप जब यहाँ पे वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जब पढ़ लिख के आगे जाएंगे, आप वर्क भी अपने क्षेत्र में करेंगे, तो क्षेत्र का भला होगा, डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र का। तो ये चीजें जो हमें लगती है कि हमें साइंस और इस चीज में जो मैथ्स है, जिसका हमारे प्रति एक क्या बोलते हैं डर है, मतलब वो भगाना है। अब मैं आपको बताऊं, हर विद्यालय में यही क्वेश्चन है। मेरी बालिका है, मैं उनको चिढ़ाता भी हूँ, 9th में गृह विज्ञान ले लेती है। अब मैंने कहा बेटा ये बता, तू 8th में तो टॉपर थी, सबसे आगे थी, 9th में क्या हुआ? तो वही डर, मतलब जिसे कहते हैं कि वो स्कैपिंग कर रहे हैं लाइफ से। अब मैथ से स्कैप करना मतलब आप जानते हैं ना, 9th से, क्योंकि सारे कंपटीशन में क्या आता है आगे, मैथमेटिक्स को आपको फेस एक बार करना ही पड़ेगा। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, फेस तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा वो बताओ, जिसको 100 तक काउंटिंग नहीं आ रही है, क्या आप उससे होशियार नहीं है? कई बालिकाओं को मैंने समझाया कि जिसको 100 तक काउंटिंग नहीं आ रही, आप उससे होशियार नहीं है। इतने में से सारे बच्चों में से अरे सर है, इतना मैथ्स क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये चीजें जो डर हो रहा है, आगे जाकर अगर 11th में साइंस ले लिया तो वो बच्चे का बस पीछे हो जाते हैं बच्चे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा इस पूरे कार्यक्रम के समन्वय और संस्थापक श्री रघुवीर सिंह रावत जी को कि वो 2 शब्द इस बारे में कहें। एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री आसाराम पोखरियाल जी, मंचा सिंह इस विद्यालय के प्रमुख और कर्ता धर्ता श्री बलूनी जी, इस विद्यालय के प्रवक्ता श्री ब्रिजभूषण जी, विद्यालय के पीटी अध्यक्ष श्री पोखरियाल जी, और इस सभा में उपस्थित
समस्त विद्वान साथी एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इस विद्यालय का और इस विद्यालय के जो प्रमुख हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, श्री बलदेव जी का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया एक ही बार में बोलने पर और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है, जो इस कार्यक्रम के लिए अति आवश्यक भी था और बहुत जरूरी भी था। तो मैं पुनः पूरे विद्यालय परिवार का भी और प्रधानाचार्य जी का भी और समस्त छात्र छात्राओं का भी, जो कि लगातार मैं देख रहा हूँ कि ये सीटिंग व्यवस्था यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, इन प्यारे बच्चों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि आज की जो ये प्रतियोगिता है, ये ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता है और इसमें विज्ञान गणित को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है और देखा भी जा रहा है कि बच्चों का विज्ञान के प्रति रुचि बहुत कम हो रही है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। हमारे पास अगर हम अभी देखें अपने सब्जेक्ट में तो 4, 5, 6, 7 ज्यादा 10, 12 बच्चे ही हमारे पास साइंस के पेज पाते हैं, बाकी सारे के सारे जो है आर्ट सेक्शन में चले जाते हैं। अभी स्थिति क्यों हो रही है, जबकि विज्ञान के ही द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि इस विज्ञान ने ही हमको सारा सुख सुविधाएं हमको यहाँ पर उपलब्ध कराई है। आप किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे आप रक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे आप सूचना के क्षेत्र में देख लें। आज हम जो है लगातार जो हमारा एक बहुत ही क्लोज साथी बन चुका है मोबाइल, वो भी तो विज्ञान की ही देन है और हम उस विज्ञान से दूर होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंतनीय और सोचनीय विषय भी है, जबकि विज्ञान इससे पहले का अगर हम देखें तो एक होड़ मची रहती थी बच्चों में कि भाई मुझे भी साइंस लेना है, मुझे भी साइंस लेना है, और उस साइंस लेने के लिए जो है एक परीक्षा होती थी। फिर जो अच्छे बच्चे हैं उसमें जो है अगर क्वालिफाइड हो गए तो उनको जो है साइंस मिल जाता था। लेकिन आज जो है बड़ा ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बच्चे साइंस से जो है दूर भाग रहे हैं। इसके कारण ये हो सकते हैं, या तो आपके अंदर डर, या आपकी जो है जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर नहीं है निचले स्तर से, या आप जो है उस विज्ञान में मेहनत नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि बस थोड़ा बहुत मैं कर लूं, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लूं, बाकी समय मुझे जो है कि है एकदम मौज मस्ती करनी है, चाहे विद्यालय में है चाहे घर में है। क्योंकि साइंस अगर लोगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या आपका जो है जीव विज्ञान है, अगर कोई मैथ्स ले रहा है तो उसके लिए तो 4-4 घंटे कम से कम आपको गणित में ही देना पड़ता है। तो या तो आप जो है मेहनत करने से जी चुरा रहे हैं, ये भी इसका कारण हो सकता है। तो आगे जो भी है तो उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि बच्चों में ये रुचि पैदा हो विज्ञान के प्रति, गणित के प्रति, उसके लिए ये प्रतियोगिताएं समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा कराई जाती है। और मुझे लगता है आप सभी बच्चों को इसमें बढ़ चढ़कर के भाग लेना चाहिए।